हेलो स्टूडेंट्स, A1 कोचिंग सेंटर हैदराबाद यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार। आज मैं फिर एक नया वीडियो नंबर सिस्टम पे ही लेकर आया हूँ, जिसका नाम है यूनिट प्लेस डिजिट, यानी इकाई स्थान का अंक। बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी, SSC, रेलवे, बैंकिंग में शायद थोड़ा थोड़ा, इन सभी एग्जामों में इस टॉपिक से और इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि दिखने में आसान होते हैं। कभी कभी तो इजीली बन भी जाता है, कभी कभी ये ऐसा हो जाता है कि हमको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। तो आप अगर 5 मिनट समय देते हैं, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से 5 मिनट तक देखना है, और 5 मिनट देखने के बाद आप स्वयं तय कर लीजिएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन हो यूनिट प्लेस डिजिट से, उसका आंसर आप चुटकी बजाते ही हल कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो और देखते हैं कि इकाई स्थान का अंक का मतलब होता क्या है। किसी भी संख्या के इकाई स्थान में क्या हो सकता है। किसी भी संख्या के इकाई स्थान में या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए एक संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 6 7 8 9 का पावर 1 2 5 यहाँ पे 0 है, सपोज कीजिए। ठीक है, अब हमें इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। अगर यहाँ पे इकाई अंक 9 रहता तो क्या बोलते हैं, इकाई अंक 9 है। अगर यहाँ पे इकाई अंक 1 रहता तो क्या बोलते हैं, इकाई अंक 1 है। अगर यहाँ पे इकाई अंक 5 रहता तो क्या बोलते हैं, इकाई अंक 5 है। अब हमें इसका पावर जो है 125 है, तब इसका इकाई अंक प्लेस बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक जो होता है वह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में ही से कोई होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग जब देखते हैं कि 10 है और 10 का पावर 1 हो तो उसका मान कितना होता है, 10 का पावर अगर 2 हो तो उसका मान कितना होता है, 100। 10 का पावर अगर क्यूब हो तो इसका मान कितना होता है, 1000। उसी प्रकार से 10 का पावर अगर 4 हो तो इसका मान कितना होगा, 10,000। अगर 10 का पावर 5 हो तब उसका मान कितना होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, सिर्फ वीडियो को देखते जाइए। अब यहाँ पे देखिए, अगर 1 का पावर 1 करें तो इसका क्या आएगा मान 1। 1 का पावर 2 करें तो अगर हम 1 का पावर 1 करते हैं तो इसका मान 1 होता है। 1 का पावर 2 होता है तो इसका मान भी 1 ही होता है। 1 का पावर क्यूब करेंगे तो इसका मान भी 1 ही होगा। 1 का पावर 4 करें तो इसका मान 1 होता है, और 1 का पावर 5 भी करें तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 5 की, तो 5 का पावर 1 होगा तो इसका मान 5 ही होगा। 5 का स्क्वायर करें तो इसका मान 25। 5 का क्यूब का मान कितना, 125, और 5 का पावर 4 का मान कितना होता है, 625। ठीक है, उसी प्रकार से 6 का पावर 1 करें तो 6 का पावर 2 करें तो 36, 6 का पावर क्यूब करें तो 216, और 6 का पावर 4 करें तो 6 के पावर 4 करें तो कितना हो जाएगा, 1024 नहीं, तो यहाँ 6 का पावर 4 करें तो हमारा 1296। अब हम क्या देख रहे हैं कि 10 का पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट प्लेस जो है आप हमेशा 0 देख रहे हैं। अगर 1 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक जो है हमेशा 1 होगा। उसी प्रकार से 5 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 5 आ रहा है। 6 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आ रहा है। तो आप नोटिस कीजिए इसको, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अभी तक जो आप देख रहे हैं उससे आपको क्या निकल के आ रहा है, निकल के आ रहा है ये कि 0 का पावर कुछ भी हो
वह हमेशा उसका जो आंसर होगा, इकाई अंक जो होगा वह 0 ही होगा। 1 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। 5 का पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। अगर 6 का पावर कुछ भी हो, 6 का इकाई अंक जो इसका इकाई अंक होगा वह हमेशा 6 ही होगा। ठीक है, क्या निकल के आया यहाँ से, इसको हटाते हैं। निकल के आया 0156 0156 का यूनिट डिजिट उतना ही संख्या होता है, मतलब ये वही संख्या है। 0 मतलब इसका इकाई अंक वही संख्या होगा, वही संख्या होगा। मतलब 0 का इकाई अंक 0, 5 का इकाई अंक 5, 1 का इकाई अंक 1, 6 का इकाई अंक 6। ठीक है, तो हमारा यहाँ से निकल के आया कि अगर किसी भी अगर इकाई अंक इसमें से कोई भी डिजिट है तो हम क्या देखेंगे यहाँ से, इसका इकाई अंक कितना होगा। इसका इकाई अंक क्या है 5, तो इसका इकाई अंक डिजिट क्या होगा 5। अगर यही क्वेश्चन रहता 1 2 6 7 8 9 0 का पावर 3 2 5, फिर भी इसका इकाई अंक कितना होगा 0, क्योंकि 0 इकाई अंक वाला का होता है यूनिट डिजिट 0, 5 वाला का होता है 5। ठीक है, इस प्रकार से 6 वाला का 6 और 7 वाला का 7। तो हम लोग अभी देखते हैं एक और दो ऐसे कि 1 या 6 1 5 6 7 6 का पावर 123। अगर इसका यूनिट डिजिट प्लेस बताया जाए तो बोलिए बताइए क्या होगा। तो जब हम देखते हैं इसे बना देना है कि इसका इकाई अंक क्या है 6 है, तो 6 का पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट प्लेस यानी यूपीडी जो है कितना होगा 6। कितना होगा यूपीडी बराबर 6। ठीक है, ठीक है हाँ। तो हम लोगों को एक यहाँ से एक जो शॉर्टकट फार्मूला क्या मिला कि किसी भी डिजिट का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उसका जो यूपीडी होता है यूनिट प्लेस डिजिट जो होता है वह हमेशा वही संख्या होता है। ठीक है, अब हमें बात करना है सिर्फ किसका 2 3 4 7 8 9 2 3 4 7 8 9। ठीक है, तो 2 3 4 7 8 9 की बात हम करते हैं कि क्या होगा। तो देखते हैं कि इसका ऐसे प्रोसेस लंबा है, लेकिन मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ कि जिससे आप एकदम चुटकी बजाते ही मैथ को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, अगर 2 6 7 8 9 5, ठीक है 6 2 इतना ऐसे बड़ा बड़ा डिजिट है और इसका पावर जो है मान लीजिए 57 है, 57 ऐसे। अब पूछ रहे इसका इकाई अंक का मान क्या होगा, इसके इकाई अंक का मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इकाई अंक का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें या किसी में भी किसी कोई भी डिजिट हो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो पावर है उसमें आपको 4 से डिवाइड कर देना है, पावर में 4 से भाग दे देना है। पावर में 4 से भाग दे दिए, पावर में 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा मतलब शेष आएगा, रिमाइंडर मीन्स शेषफल, जो शेष आएगा है ना, उसी से हम डिसाइड करते हैं कि उसका इकाई का अंक कौन सा होगा। तो चलिए, पावर इसका कितना है 57/4 कितना हो जाएगा 14 चौका 56, रिमाइंडर कितना इसका आएगा 1, 14 चौका 56, इसका शेष कितना बचा 1। अब क्या करना है हमको, इसका इकाई अंक कितना है 2, तो 2 के पावर यहाँ जो शेष से लिखेंगे यानी 2 का पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 1 बराबर 2। तो हमारा जो इकाई अंक हो गया इस डिजिट पूरे डिजिट का वो हो गया 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इतना का पावर 38, इसमें क्या है लास्ट में 9 डिजिट 9 है,
इसका यूनिट प्लेस 9 है। ठीक है, अब जो 9 है हमको यहाँ पे पावर इसका कितना है 38, इसमें कितना से भाग देना है 4 से, कितना बार में होगा 4 9 36, रिमाइंडर कितना आया इसका शेष 4 9 36, 2 बच गया ना, शेष 2। ठीक है, तो शेष जब 2 हो गया यहाँ कितना है 9, तो 9 का पावर, अभी सबसे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है सिर्फ 9 के पावर 2 से, 9 का पावर 2 का मतलब 81। अब 81 का यूनिट डिजिट क्या है 1, इसका आंसर क्या होगा 1। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो जिसमें के इकाई अंक में 2 3 4 7 8 और 9 शामिल हो, तब हम उसका यूनिट डिजिट प्लेस जो है इसी प्रकार से निकालते हैं, उसके पावर में 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसके इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस में, जो यूनिट प्लेस यहाँ पे है उसका पावर बना देते हैं उसे, और उससे जो आता है प्रोडक्ट उसके हम इकाई अंक को उसका आंसर मान लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग सभी संख्याओं का, जैसे एक तो और उदाहरण बता देते हैं आपको, यही चलिए आपको 6 7 8 4 5 3 का पावर 4300। ठीक है, अब क्या होगा, हमको यहाँ पे 43 में डिवाइड करना है, कितना से है 4 से, 43 में 4 से डिवाइड करें कितना होगा, एक तो रिमाइंडर कितना बच गया सीधे 3, 4 दहाँ का 40 हो गया, ऐसे 3 से रिमाइंडर 3 है और डिजिट कितना है 3 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 होती है 27, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 7, यूनिट प्लेस डिजिट का मान क्या हो गया 7। इस प्रकार से कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या लेकर के आप बनाएंगे तो सभी जिसका इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 होगा, सभी का मान हम लोग इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 6 4 7 4 का पावर 40। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अब इसमें हम क्या किए 40 और डिवाइड किससे किए 4 से, 4 दहाँ के 40 क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर कितना आया 0। तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब 4 के पावर 0 लिखेंगे, नहीं, ऐसे नहीं लिखना हमें क्या करना है कि इसके बारे में एक बहुत सारा इसमें अभी जानना है इसके बारे में, इस पे आधारित क्वेश्चन, लेकिन अभी शॉर्टकट बताते हैं आपको कि अगर इसको जानना है तो हम क्या करेंगे कि 4 जो यहाँ पे है इसका पावर अगर 0 आता है, रिमाइंडर अगर 0 आता है, किसी का भी रिमाइंडर 0 है तो उसका पावर हम यहाँ पे 4 करेंगे। अगर 2 भी है इकाई अंक और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो उसका पावर कितना देना है 4 देना है। 4 का क्या होगा 4 चौको 16 16 चौको 64 64 चौको 256, यानी कि 4 चौको 16 16 चौको 64 256, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। हमेशा फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, अगर किसी भी इकाई अंक का रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, शेष अगर 0 आता है, तब उसके यूनिट प्लेस के पावर जो है 0 नहीं रखना है, उसका पावर हमेशा 4 रखना है। तो 4 जब रखेंगे तो 4 चौका 16 16 चौका 64 64 का 256, तो 256 का इकाई अंक क्या होगा 6। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपको लगेगा कि बिल्कुल टफ है, लेकिन होता बहुत आसान है। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, और जैसे एक क्वेश्चन आपको यहाँ जाता है कि 256 का पावर 56 क्या होगा। इसको देखते ही आपको समझ में आना है कि अगर यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 6 है, तब इसका आंसर भी क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हमेशा इसका यूपीडी जो होगा वह होगा 6। कितना होगा 6। ऐसे अगर यहाँ पे हमने लिख दिया 380000 का पावर 192, आपको जैसे ही देखना है कि 0 है, इसका इकाई अंक क्या है 0 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, यूपीडी क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, इसका 0।
अगर इसी प्रकार से 17325 के पावर 9834 ऐसे हो, तब इसका यूपीडी जो है क्या होगा। तो देखते ही समझ में आना है कि 0156 वाला फॉर्मूला भूलना नहीं है। तो इसका 5 है तो इसका यूपीडी भी क्या होगा, कितना होगा 5, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। उसी प्रकार से अगर ये खो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 1 और इसका पावर कुछ भी हो, ऐसे कुछ भी मीन्स कि 3 2 1 कुछ भी, तब इसका एक चूँकि है डिजिट, यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे भी इसका यूपीडी जो होगा वह क्या होगा, 1 ही होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर इकाई अंक 1 हो, 5 हो, 0 हो और 6 हो, तो उसका यूनिट प्लेस भी सेम टू सेम उतना ही होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, 23 का पावर 23 प्लस 24 का पावर 24 प्लस 25 का पावर 25 प्लस 26 का पावर 26। ठीक है, अब हमको इसको हल करना है कि 23 का पावर इतना कितना होगा। आपको पता है इसको हल करते समय हम क्या देखेंगे, इसको 4 से डिवाइड करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। तो सबको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 5 20 3 हो गया, 3 के पावर 27, 3 3 9 27, इसका यूनिट डिजिट हो गया 7 प्लस 4 का पावर 4 तक 24 पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 4 का पावर 4 करना है तो इसका यूनिट प्लस डिजिट क्या होगा 6। हमको पता है आँख मूंद कर देखना है, कैसे ही जान जा रहा है कि 5 होगा तो इसका यूनिट प्लस डिजिट हमेशा क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 है तो इसका यूनिट प्लस डिजिट भी क्या होगा 6 होगा। अब उसी प्रकार से अब जोड़ेंगे इसको, 6 5 11 6 15 7 22 ऐसे, 7 6 13 5 18 सॉरी 6 6 12 12 24 24। अब इसका इकाई अंक क्या है 4, ये तो इकाई और दहाई 2 अंक है ना, तो इसमें इकाई अंक क्या है 4। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर इसमें नहीं हो के और कोई क्वेश्चन हो, और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, 22 के पावर 22 गुने 23 के पावर 23 गुने 24 के पावर 24 गुने 25 के पावर 25 गुने 26 का पावर 26 गुने 27 का पावर 27 गुने 28 का पावर 28। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन है, 22 के पावर 22, 23 का पावर 23, 24 का पावर 24, 25 के पावर 25, 26 का पावर 26, 27 का पावर 27, 28 का पावर 28। करेंगे क्या हम, यहाँ से देखते हैं, ये कट जाएगा, 4 5 20, 2 बच गया इसका रिमाइंडर, तो 2 के पावर 2 मतलब 4 गुने। अब यहाँ से 20, 4 5 20, 3 बच गया, 3 3 9, यहाँ का रिमाइंडर कितना 7 गुने, यहाँ कितना 4 4 24 यानी यहाँ 6। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना 5, आगे रिमाइंडर कितना 6 और 6 तो 6 ही होगा। ठीक है, और आगे रिमाइंडर 27 कितना हो जाएगा, 4 6 24 3 7 7 49 49 43 3 और 28 4 7 28 7 4 7 28 0, 8 के पावर 4 8 64 64 512 512 8 16 लास्ट में इसका होगा 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे देखना है कि 5 में अगर 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 6 30। तो अगर एक डिजिट इसका 0 हो गया तो पूरा इकाई अंक क्या होगा 0। ठीक है, पूरा इकाई अंक 0। वैसे भी अब एक ट्रिक याद रखिए यहाँ पे कि अगर कोई भी एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और उसके साथ कोई सम संख्या है, चाहे कितना भी गुना हो, तब उसका इकाई प्लेस हमेशा 0 होगा। उसका इकाई प्लेस हमेशा क्या होगा 0। कोई भी एक इवन एक ऑड नंबर है, जैसे आप 5 यहाँ पे, बाकी सब क्या है इवन नंबर है, 6 4 6। अगर एक भी विषम संख्या है और उसके साथ एक सम संख्या है, कोई भी सम संख्या, तो जैसे देखिए 6 5 30, अब 30 का इकाई अंक 0 आ गया। आप 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है,
अब हम लोग एक और टाइप की बात करेंगे जिसमें मान लीजिए 512 के पावर 13 माइनस 265 के पावर 8। ठीक है, अब हमको इसको हल करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 तिहाई 12, 1 हो गया 2 के पावर 1 यानी कि 2 माइनस, अब यहाँ से 5 तो क्लियर है 5, यहाँ से कितना क्लियर है 5, क्योंकि इसका इकाई प्लस 5 ही होगा। और यहाँ पे 2 चक 12 सॉरी 4 तिहाई 12, 1 से बचा है 2। अब 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो इसका आंसर आएगा -3, जो होगा नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आपको हमने दे दिया कि 12 में से आप ना 15 घटाइए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे और है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 12 में से 15 घटता नहीं है, हम यहाँ से कैरी करते हैं, हासिल लेते हैं। तो 10 हो गया, 10 से 2 12, 12 में से 5 गया 7, ऐसे घटाते हैं। यहाँ भी सेम टू सेम आपको काम करना होगा। अब बोलिए क्यों होगा, तो देखिए ये जो इकाई अंक 2 है, इसके पहले वाला अंक बहुत सारा है, ये तो सिर्फ यूनिट प्लस डिजिट है इसका ना, तो इसके पहले बहुत सारे अंक हैं और इसके पहले भी बहुत सारे अंक हैं, तो हम यहाँ से कैरी कर सकते हैं। तो कैरी किया हमने 10, तो हो गया 10 और 2 12, 12 माइनस 5 बराबर कितना 7, 12 माइनस 5 बराबर 7। इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। ध्यान केवल ये देना है इसमें कि हमको जैसे ही अगर छोटे अंक से बड़े अंक को सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा, तब उस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे कि कैरी कर लेंगे। क्यों कैरी करते हैं मैंने बताया आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देते हैं आपको कि जैसे एक के पावर 99 गुने 2 के पावर 98 गुने 3 के पावर 97 गुने 4 के पावर 96 गुने 5 के पावर 95 गुने ... 99 के पावर 1। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, 1 के पावर 99 का इकाई अंक तो 1 होगा, 2 के पावर 98, यहाँ अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 18, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 18 और 4 चौका 16, 2 रिमाइंडर 2 दूनी 4, यहाँ 4 दूनी 8 17, 4 चौका 16 1 3, यहाँ पे 4 तो 14 चौका 4 दूनी 8 और 16, 4 चौका 16 पूरा कट गया है, तो 4 दूनी 4 चौका 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर होगा 6। अब यहाँ 5 ऐसे ही गुने ... हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो है 5 एक संख्या है और उसके साथ यहाँ पे एक जो संख्या है 4 है, ऐसे सम संख्या है, अरे विषम संख्या है। तो अगर 5 में 4 से गुना करें हम तो 5 चौका 20, या 5 में 6 से गुना करें तो 5 चौक 30। तो हमेशा जब 20 या 30 आएगा 0, तो 0 सब किसी भी यूनिट प्लेस डिजिट में गुना करेंगे तो सबका मान क्या आएगा 0। तो इसका यूपीडी क्या होगा 0, इसका यूपीडी क्या होगा 0। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई संख्या ऐसे हो 2 के पावर 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 के पावर 5 गुने 4 के पावर 5 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6 के पावर 7 गुने ऐसे ही 6 के पावर 7 के पावर 8 गुने ऐसे कहाँ तक, ठीक है, अनंत तक, या 8 के पावर 9 के पावर 10 तक। चलिए अब इस प्रश्न को हमको हल करना है। अब हम लोग इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें जान लेना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि अब इसमें जो है 5 का पावर 6 के पावर 7 है और 5 का पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट का मान क्या होता है 5।
यहाँ से 2 है, 4 है, 6 है, कोई ना कोई तो सम संख्या आएगा ही, कोई ना कोई सम संख्या। ठीक है, अब हम लोग 4 के पावर 5 के पावर 6, यहाँ पे मतलब एक इसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 है और बाकी सब किसी में न किसी में 4, 5, 6 आएगा ही। तो अगर एक इकाई अंक है और एक विषम संख्या है और बाकी 1, 2 भी सम संख्या आ गया तो उसके यूनिट प्लेस डिजिट का मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। चलिए, तो हमने देखा कि अब जो है भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोगों ने क्वेश्चन को हल किया है, लेकिन एक क्वेश्चन जो और है मैं उसको थोड़ा सा बता दूंगा, जो आजकल बहुत ही चलन में है, बहुत ज़्यादा उससे प्रश्न पूछे जाते हैं फैक्टोरियल से। लेकिन उसके पहले मैं बताने से पहले मैं फैक्टोरियल के बारे में बता दूँ। ऐसे 11th का है, फैक्टोरियल क्या है? मान लो कि हमने यहाँ पे लिख दिया फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 ऐसे लिख दें या 4i, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों तरीक़ा से, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे ही ज़्यादा आता है। तो फैक्टोरियल 4 इसको करते हैं हम लोग। फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया कि 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अंतिम चीज। अब मान लीजिए फैक्टोरियल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको लाइन से ऐसे, फैक्टोरियल 1 का मीन्स हुआ 1, फैक्टोरियल 2 का मीन्स 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मीन्स हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया। तो हमने क्या देखा? फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 2 गुने 1 बराबर 2, 3 दूनी 6, 4 12 दूनी 24, 5 को 20, 20 23 60, 60 दूनी 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 पर से 20 से 120, 6 बचे 120, 6 12 6 72, 720, 720 गुने 7 0, 7 14 4 हासिल 1, 7 से 49 1 50 शायद। ठीक है, 0 7 14 4 हासिल 1, 7 7 14 4 हासिल 1, 7 49 1 50। ठीक है, 50 40। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरह फैक्टोरियल का मतलब समझ में, फैक्टोरियल का मतलब होता है जो संख्या इसका फैक्टोरियल निकालना है उसको घटते हुए क्रम में गुना करना है, कहाँ तक? 1 तक। ठीक है, अगर फैक्टोरियल 99 है तो इसका मतलब 99 गुने 98 गुने 97 गुने कहाँ तक? 1 तक, इंटू 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 करते जाना है। हम क्या देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 जब है तो उसका यूनिट प्लस क्या है? 0, फैक्टोरियल 6 का यूनिट प्लस क्या है? 0, फैक्टोरियल 7 का यूनिट प्लस क्या है? 0, फैक्टोरियल 8 का यूनिट प्लस क्या होगा? 0, फैक्टोरियल 9 का यूनिट प्लस क्या होगा? 0, फैक्टोरियल 10 का क्या होगा? 0, फैक्टोरियल 11 का क्या होगा? 0। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 4 के बाद बाकी कोई भी फैक्टोरियल हो सबका मान क्या होता है? 0। सबका मान क्या होता है? 0। ठीक है, उसका यूनिट मान नहीं मतलब उसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है इकाई स्थान का अंक जो होगा वो 0 आएगा। फैक्टोरियल 5 के बाद 5 6 7 8, लेकिन फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 4 का मान 24। बस इन चारों को याद रखना है, बाकी सबके बारे में जाना है कि वो 0 होता है। तो हम लोग देख रहे हैं अब यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं इसको, फैक्टोरियल 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 बराबर 1। अब हम लोग देखते हैं इसे, एक क्वेश्चन आपको देते हैं हम कि अगर इस प्रकार का हो फैक्टोरियल 22 का पावर 22, फैक्टोरियल 22 का पावर 22, क्या देखते हैं हम कि फैक्टोरियल 22 का पावर जो होता है वो 22 है। तो फैक्टोरियल 22 कहाँ आएगा? 4 के तो बाद ही आएगा ना, तो 4 के बाद जब आएगा तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? 0। और हमने देखा है कि 0 का पावर कुछ भी हो, 0 का पावर कुछ भी हो उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आता है? 0 आता है, क्योंकि हमने पहले वाला नियम सीखा है 0 1 5 और 6। अगर किसी अंक का इकाई स्थान है तब उसका इकाई स्थान भी वही संख्या होता है। तो बिल्कुल इजीली हमने बनाया 22 फैक्टोरियल 22 का पावर 22 का मतलब क्या हो गया? 0। और यहाँ से हम देखते हैं फैक्टोरियल 32, अगर इसका पावर 32 हो तो इसका भी आंसर सेम। तो यूपीडी क्या आएगा इसका? इसका यूपीडी बराबर 0, इसका यूपीडी जो है
ये भी क्या है 0। इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगर ऐसे हो, इस टाइप का हो और कुछ इस टाइप का, ऐसे एक और टाइप है, जैसे यहाँ पे नीचे 327 और इसके पावर जो है फैक्टोरियल 327, ठीक है, नीचे 327 और उसका पावर क्या हो फैक्टोरियल 327। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको 4 से डिवाइड करना है। 327 को किससे डिवाइड करना है 4 से। तो अगर 327 को हम 4 से डिवाइड करें, 4 8 32, ठीक है, 4 8 32 और यहाँ पे हो गया 7, तो 4 का 4 3, यानी कि 7 का पावर क्या हो गया 3, 7 का पावर 3, और 7 का पावर 3 का मतलब 49 43, इसका फैक्टोरियल क्या होगा, इसका जो इकाई अंक क्या होगा 3। और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं, अगर ऐसे है फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू ऐसे ऐसे फैक्टोरियल 99 इंटू, तब इसका आंसर क्या होगा। तो हमने क्या देखा कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितना भी डिजिट है, 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो फैक्टोरियल 9 हो फैक्टोरियल 10 हो, सबका इकाई स्थान का मान जो होता है 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। तो जब 0 होता है तो यहाँ तक तो हम मान निकाली 1, इसका फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, इसका होता है कितना 6 और इसका होता है 24, लेकिन 5 का इकाई कितना होता है 0। तो 0 में किसी भी संख्या से हम 0 करें तो इसका मान क्या होगा 0, ठीक है। अब हम लोग इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखना है कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो कितना सीखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि समय समय आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलता रहे। और अगर पसंद ज़्यादा आ गया हो तो शेयर और लाइक जरूर करें।